तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर पार्ट 1 किया था। तो आज के इस सेशन में हम उसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वेयर इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 35 सेंटीमीटर। द वेयर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. Find the total length of the silver wire required and the area of the sector of the brooch। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक ब्रूच है, मतलब एक डिजाइनेबल पार्ट है जिसको यहाँ पर 5 डायमेट्रिक वायर से ऐसे सेक्टर में डिवाइड किया गया है 10 सेक्टर में, जो इक्वल सेक्टर है। और ये जो सर्कल है, इस सर्कल का डायमीटर है 35 सेंटीमीटर। तो टोटल जो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड हुआ यहाँ पर इस ब्रूच को क्रिएट करने में, हर एक डायमीटर जो है 5 डायमीटर्स एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल एंड लेंथ ऑफ द वायर टू फॉर्म द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, जो हुआ इन टोटल लेंथ क्या होगा एंड एरिया ऑफ हर एक सेक्टर का जो एरिया है वो क्या होगा। तो इसे कैसे कर सकते हैं, पहले दिया गया है जो डायमीटर है वो है 35 सेंटीमीटर ये पूरा। तो यहाँ पर टोटल 5 डायमेट्रिक वायर है, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ 5 डायमेट्रिक वायर 35 मिलीमीटर करके 5 into 35 that means 175 मिलीमीटर। अब इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 35, तो रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। देयरफॉर सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा 2 pi r यूनिट। तो 2 into 22/7 into r हो जाएगा डायमीटर सिंस 35, रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर which is equal to 110 millimeter. Therefore, total wire required 175 plus 110 millimeter which is equal to 285 millimeter. Now, हर एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पहले हर एक सेक्टर सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल क्रिएट करता है ये निकालना पड़ेगा। Therefore, central angle made by each sector equal to central angle in the circle divided by total number of sector। तो टोटल सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्टर है 10। देयरफॉर हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल आएगा 36 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर ये हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर यूनिट। तो इसे लिख सकते हैं थीटा की जगह पर 36/360 इंटू पाई की जगह 22/7 एंड आर वही हो जाएगा, सिंस डायमीटर 35 है तो आर हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक a lighthouse spread a red colored light over an sector of angle 80 degree to the distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship were warned। मतलब मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे एक सी है, तो सी में कोई एक शिप ऐसे आ रहा है और यहाँ पर कोई एक लाइट हाउस है। तो इस लाइट हाउस में से यहाँ पर रेड लाइट सी के ऊपर पड़ता है और ऐसे एक सेक्टर क्रिएट होता है जिससे कि इस शिप को वार्निंग दे सके कि नीचे कोई रॉक है या नहीं। इसका एंगल जो हो जाएगा वो होगा 80 डिग्री एंड इसका रेडियस जो होगा वो हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। तो इस सेक्टर का जो शेडो होगा दैट मीन्स ये वाला, ये क्या आएगा इसे हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ द सेक्टर यहाँ पर है 80 डिग्री, रेडियस ऑफ द सेक्टर फॉर्म ये है 16.5 किलोमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाएगा थीटा बाय 360 दैट मीन्स 80/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 एंड आर की जगह 16.5 इसका होल स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 9, तो दिस इज आ जाएगा 2 into 22 into 16.5 into 16.5 divided by 9 into 7 kilometer square which is equal to 189.87 kilometer square and hence the answer. Question 3 is, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade। मतलब
यहाँ पर कार का एक विंडो को हम लोग ऐसे कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कार के विंडो पर ऐसे वाइपर्स रहता है। तो मान लेते हैं ये दोनों वाइपर्स ऐसे वाइप्स करता है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में। एक बार ऐसे जाता है फिर ऐसे रिवर्स पोजीशन में घूमता है। तो एक बार पूरा ऐसे वाइप्स करने में जो सेक्टर क्रिएट होता है जिसका सेंट्रल एंगल है 115 डिग्री, तो उन दोनों सेक्टर का टोटल एरिया कितना आएगा ये आप लोगों को निकालना है। और जो ब्लेड है उस ब्लेड का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, दोनों ब्लेड का 25 सेंटीमीटर करके लेंथ है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर स्वीप बाय ब्लेड। तो यहाँ से एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द ब्लेड ऑफ वाइपर यहाँ पर दिया गया है 115 डिग्री एंड लेंथ ऑफ ईच ब्लेड इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर इक्वल टू दिया गया है 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर यहाँ से हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर है 115 बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 एंड आर की जगह पर है 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल 2 ब्लेड है, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ 2 इक्वल सेक्टर्स आ जाएगा 2 इंटू 115 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 158,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड which is the answer. Fourth question is, in the given figure find the perimeter of the shaded region where ADC, AEB, BFC are semicircles on the diameters AC, AB, BC respective। मतलब यहाँ पर 3 सेमीसर्कल है, एक है ADC जिसका डायमीटर है AC मतलब 2.8 प्लस 1.4, ये दोनों मिलकर हो जाएगा AC। और एक सेमीसर्कल है AEB जिसका डायमीटर है 2.8 मतलब AB एंड और एक सेमीसर्कल है BFC जिसका डायमीटर है BC विच इज 1.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे में ये पूरा जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर क्या आएगा ये हम लोगों को निकालना है। तो अगर हम लोग ये तीनों सेमीसर्कल का जो पेरीमीटर है मतलब दिस एंड दिस, इन तीनों को निकाल कर ऐड कर दे तो ये शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। देयरफॉर हम लोग पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ADC इज, हम लोग जानते हैं सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और उसका अगर हाफ ले ले तो इस हाफ सेमी सर्कल का जो लेंथ आएगा ये हो जाएगा ओनली पाई आर। और पेरीमीटर करने से इस लाइन को भी हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स पाई आर प्लस आर। लेकिन हम लोगों को सिर्फ ये लेंथ चाहिए इस आर्क का लेंथ इस सेमी सर्कल में, तो ये आ जाएगा पाई आर। देयरफॉर लेंथ ऑफ सेमी सर्कल ADC इक्वल टू पाई इंटू आर हो जाएगा। यहाँ पर जो टोटल डायमीटर दिया गया है AC उस AC का हाफ, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू AC है यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर प्लस 1.4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई इंटू 4.2 बाई 2 सेंटीमीटर, तो विच इज इक्वल टू 2.1 पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेमी सर्कल AEB आ जाएगा पाई इंटू AB का हाफ यूनिट, तो यहाँ पर पाई इंटू AB आ जाएगा 2.8 by 2 which is equal to 1.4 पाई सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ सेमी सर्कल BFC आ जाएगा, ये जो BC है पाई इंटू जो BC है BC by 2, क्योंकि BC है डायमीटर तो BC का हाफ हो जाएगा रेडियस यूनिट, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1.4 by 2 यूनिट which is equal to 0.7 पाई यूनिट। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा 2.1 पाई प्लस 1.4 पाई प्लस 0.7 पाई सेंटीमीटर which is equal to 4.2 पाई सेंटीमीटर। अब पाई का वैल्यू लिख लेते हैं 4.1 इंटू 3.14 सेंटीमीटर which is equal to 13.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज द टोटल आंसर। आज का फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द फ्रंट एंड रियर व्हील्स ऑफ ए ट्रैक्टर इज 80 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर ऑफ द रिवोल्यूशन दैट रियर व्हील विल मेक टू कवर द डिस्टेंस व्हिच द फ्रंट विल कवर 1400 रिवोल्यूशंस। मतलब यहाँ पर बोला गया है, सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रैक्टर है, अब इस ट्रैक्टर का एक फ्रंट व्हील है और एक रियर व्हील है। फ्रंट व्हील का जो डायमीटर
डायमीटर है वो है 80 सेंटीमीटर एंड रेयर व्हील का जो डायमीटर है वो है 2 मीटर। तो फ्रंट व्हील अपने 400 रेवोल्यूशंस में जितनी दूरी तय करता है, रेयर व्हील को उतनी सेम डिस्टेंस तय करने में कितनी रेवोल्यूशन लगता है, ये आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हियर दिया गया है डायमीटर ऑफ फ्रंट व्हील D1 इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द फ्रंट व्हील हो जाएगा, इसे हम R1 से डिनोट कर देते हैं 40 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरकमफरेंस ऑफ द फ्रंट व्हील हो जाएगा C1 इक्वल टू 2 पाई R1 सेंटीमीटर। तो व्हिच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू R1 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कोई एक व्हील अपना जो पेरीमीटर होता है उसका जो टोटल लेंथ होता है, एक रेवोल्यूशन देने में ये व्हील सेम डिस्टेंस तय करता है अपने सरकमफरेंस के बराबर। देयरफॉर इन वन रेवोल्यूशन फ्रंट व्हील विल कवर 1760/7 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पर बोला गया है 1400 रेवोल्यूशन देने में ये फ्रंट व्हील विल कवर करेगा 1760/7 इंटू 1400 सेंटीमीटर, व्हिच इज इक्वल टू 3,52,000 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम लोग मीटर में ले ले कन्वर्ट करके, व्हिच इज इक्वल टू 3520 मीटर। देयरफॉर यहाँ पर दिया गया है डायमीटर ऑफ रेयर व्हील इक्वल टू 2 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ रेयर व्हील, इसको कैपिटल R1 दे देते हैं, इक्वल टू 1 मीटर। देयरफॉर सरकमफरेंस ऑफ रेयर व्हील ये आ जाएगा, सरकमफरेंस को यहाँ पर हम लोग C-1 से डिनोट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आ जाएगा 1 मीटर, विच इज इक्वल टू 44/7 मीटर। देयरफॉर रेयर व्हील 44/7 सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर का लेंथ है, मतलब ये जो दूरी है मीटर डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में ये इतनी दूरी तय करता है। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है दैट मीन्स 3520 मीटर ऑफ डिस्टेंस ये कवर करेगा कितनी रेवोल्यूशन में, विच इज इक्वल टू 3520/44/7 और ये 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 44 रेवोल्यूशन, which is equal to 560 रेवोल्यूशन एंड दिस इज द आंसर। तो रेयर व्हील को सेम दूरी तय करने में 560 रेवोल्यूशन देना पड़ेगा। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल के ऊपर आज हम लोगों ने और 5 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में शायद और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अप टू दिस कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।